भारत में मोबाइल टैरिफ एक बार फिर से बढ़ सकता है और यही है आज की मोबाइल यूजर्स के लिए सबसे बुरी खबर। ब्रोकरेज फर्म सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च का अनुमान है कि अगले 3 से 4 महीनों में टेलीकॉम कंपनीज अपने मोबाइल टैरिफ में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्टर में मार्केट कंसोलिडेशन के बाद प्राइसिंग एनवायरनमेंट पहले के मुकाबले ज्यादा अनुकूल हो गया है। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ने अपनी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 टेलीकॉम और इंटरनेट सेक्टर प्रीव्यू रिपोर्ट में कहा कि अब मार्केट में सिर्फ 3 से 4 बड़े प्लेयर्स बचे हैं। ऐसे में प्राइसिंग पावर मजबूत हो गई है और कंपनियों के लिए टैरिफ बढ़ाना आसान हो गया है। इसी वजह से अगले कुछ महीनों में 12 से 15% तक की टैरिफ हाइक की उम्मीद की जा रही है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए जून क्वार्टर में ग्रोथ सीमित रहेगी। हालांकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में सिक्वेंशियल बेसिस पर 1 से 1.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी बड़ी वजह 2G यूजर्स का लगातार 4G और 5G नेटवर्क्स पर शिफ्ट होना है। पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ना है और तो और क्वार्टर में ज्यादा ऑपरेशनल डेज होना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट शेयर के मामले में भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो की बढ़त जारी रह सकती है, जबकि वोडाफोन आइडिया पर दबाव बना रहेगा। सेंट्रम का अनुमान है कि रिलायंस जियो इस क्वार्टर में तकरीबन 70 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़ सकती है। वहीं भारतीय एयरटेल के लगभग 50 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़ने की संभावना है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के केवल तकरीबन 2 लाख नए कस्टमर्स जुड़ने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में 4G और 5G अडॉप्शन बढ़ने के साथ मोबाइल डाटा कंजम्पशन भी मजबूत बना रहेगा। प्रति कस्टमर डाटा यूसेज लगातार बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि 4G और 5G नेटवर्क्स की पेनिट्रेशन लगातार ज्यादा हो रही है। सेंट्रम के मुताबिक रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल दोनों ने देश के 90% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में 5G सर्विसेज पहुंचा दी हैं। अब उनका फोकस नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा 5G डिवाइसेस जोड़ने पर है। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल दोनों को 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज में मजबूत मोमेंटम मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस सेगमेंट में अभी पेनिट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए आगे ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वोडाफोन आइडिया भी अपने नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क का विस्तार कर रही है। फिलहाल कंपनी की 5G नेटवर्क सर्विसेज तकरीबन 100 शहरों में उपलब्ध है और कंपनी लगातार अपनी 5G कवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सेंट्रम ने वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल पोजीशन में भी सुधार का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की एजिया ड्यूज लायबिलिटी काफी घटकर लगभग 25,000 करोड़ रुपए रह गई है। ये कमी फ्यूचर एजीआर पेमेंट ऑब्लिगेशंस की प्रेजेंट वैल्यू में बदलाव के कारण आई है। तो मूल बात ये हुई कि आने वाले महीनों में आपको भारी भरकम मोबाइल बिल भरना पड़ सकता है।